हेलो दोस्तों, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और वीडियो में। अजमेर में हम लोग हैं और अजमेर की दरगाह पर आए हुए हैं, लेकिन दरगाह पर आने के बाद यहां पर हमें पता चला है कि दुनिया के 7 अजूबे जो है वो अजमेर में पहुंच गए हैं। जी हाँ चाचा, अजमेर देखे 7 अजूबे? 7 अजूबे एक मोहब्बत की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। LOV लव, लव का मतलब मोहब्बत, इसको मोहब्बत लव प्रेम और प्यार। L का मतलब लैक ऑफ सोल, मृत्यु भूमि। O का मतलब ओशन ऑफ क्रिएशन, आंसुओं का सागर। E का मतलब वैल्यू ऑफ डेथ, मौत की घाटी है। E का मतलब एंड ऑफ लाइफ, जिंदगी का अंत होता है। इसको मोहब्बत लव प्रेम और प्यार का मतलब। अजमेर शरीफ में आज हमने 7 अजूबे देखे। एक ये पास में कोलोजियम, ये रोम का है, और दूसरा अर्जेंटीना का, और साथ में ये हिंदुस्तान का जो है ये ताजमहल, आगरे का ताजमहल। आगरे को देखो ताजमहल की शक्ल में यहाँ अजमेर शरीफ में स्मार्ट सिटी में लेके आए हैं। 7 वंडर्स पार्क अजमेर में है, बहुत बेहतरीन है। आप सब लोग यहाँ के देखें इनसे, और सामने जो मोहब्बत की निशानी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा ने फुल एंजॉय किया है 7 अजूबे जो है दुनिया के यहाँ पर देखकर। तो आपको भी इसके नज़ारे दिखाते हैं। सबसे पहले आईफिल टावर दिखाएंगे आपको। ये है आईफिल टावर। जी हाँ, ये अजमेर है और अजमेर में आपको आईफिल टावर नज़र आ रहा है। इसकी डिटेल भी कहीं लिखी होनी चाहिए। डिटेल अगर डाल देते तो शायद लोगों को और इसके बारे में मालूमात हो सकती थी। हालांकि आईफिल टावर के बारे में लोगों को पता तो है ही है, लेकिन जिनको नहीं पता है वो लोग भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे। तो आईफिल टावर का डिटेल यहाँ पर बगल में दिया हुआ है। आईफिल टावर के बारे में जो जानकारी है, मूलकृत स्थल जो है वो पेरिस फ्रांस में है। विशेषता इसकी जो है वो इंजीनियर गुस्तेव आईफिल टावर जो है उसके द्वारा डिज़ाइन और निर्माण किया गया था। इसे 28 जनवरी 1887 से प्रारंभ कर 15 मार्च 1897 में पूर्ण किया गया। यानी करीब करीब 100 साल लगे इसे बनाने में। इसकी ऊंचाई करीब 330 मीटर है। तो ये आप देख सकते हैं आईफिल टावर। तो ये अगला है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ये इसकी मूर्ति है, यहाँ पर बनाई गई है। ये जो मूर्ति है इसकी असली जगह जो है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और इसे जो है वो 28 अक्टूबर 1886 में बनाई गई थी। इसकी असल में जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 46.50 मीटर की है, लेकिन यहाँ पर जो इसे बनाया गया है वो 5 मीटर के करीब में बनाया गया है। अब देखते हैं भारत के सबसे मशहूर स्थल ताजमहल। जी हाँ, ये भी एक 7 अजूबों में से एक अजूबा ये भी है। आगरा में मौजूद ताजमहल, जिसे कौन नहीं जानता। भारत में बच्चा बच्चा भी जो है वो इसे जानता है। अब अजूबों में अगला अजूबा देखने जा रहे हैं मिस्र का पिरामिड, जो काफ़ी विशाल है। ये एक रहस्य भी है अगर बात की जाए इस पिरामिड की। तो ये अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है कि आखिर इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 137.16 मीटर, और लंबाई की अगर बात की जाए तो 230.42 मीटर इसकी असल में बनावट जो है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उस दौर में ना कोई टेक्नोलॉजी थी, ना कोई उपकरण था, ना कोई साजो सामान था। ऐसे में भी इसे बनाया कैसे गया था, और बिल्कुल भी परफेक्ट इसे बनाया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हालांकि बना हुआ है, और इसीलिए शायद यही कारण है कि इसे इस
अजूबों में शामिल किया गया है। इसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अगर आप आते हैं यहाँ पर तो ये जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। ये ताजमहल की जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसे आगरा, भारत में बनाया गया है। मुग़ल शासक शाहजहाँ ने अपनी इसकी तीसरी जो पत्नी थी मुमताज़ की याद में इस महल को 1632 में बनाया है, प्रारंभ किया था बनाना, और 1648 में इसे पूरा किया गया था। इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 35 मीटर की इसकी ऊंचाई है ताजमहल की। यहाँ पर जो इसे बनाई गई है ये 7.5 मीटर की है, लेकिन असल की इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो 35 मीटर की ऊंचाई इसकी है। अब ये जो प्रतिकृति आप देख रहे हैं ये ब्राज़ील की रियो डी जेनेरो की बनाई गई है। हालांकि ये भी काफ़ी फेमस है। इसे क्राइस्ट द रिडीमर के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में मशहूर है। इसकी विशेषता की बात की जाए, इस मूर्ति की ऊंचाई की बात की जाए तो 30 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोनों हाथों के मध्य की दूरी जो है वो 28 मीटर है। इसे 1927 में बनाना शुरू किया गया था और 1931 में इसे पूर्ण किया गया था। यहाँ पर ये जो मूर्ति बनाई गई है ये 2.5 मीटर की बनाई गई है, जबकि वास्तविक में अगर बात की जाए तो 30 मीटर की ऊंचाई है। अगला अगर बात की जाए तो पीसा की झुकी मीनार जो है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, और ये रही वो मीनार। ये मीनार की खासियत ये है कि ये झुकी हुई है वन साइड से, और झुकने के बावजूद भी ये टिकी हुई है, और इसी वजह से यही कारण है कि इसे जो है वो 7वें अजूबे में शामिल किया गया है। ये प्रकृति की अगर बात की जाए तो ये जो प्रतिकृति बनाई गई है इसकी ऊंचाई करीब 18 मीटर की है, और झुकाव जो है वो 5 डिग्री के आसपास इसका झुकाव जो है वो किया गया है। हालांकि अगर असलियत की बात की जाए तो उसकी ऊंचाई 60 मीटर की है, और इसे जो है 1173 में बनाया गया था, जो 200 साल तक चला। इटली में ये जो है पीसा, तो इटली शहर की एक और खूबसूरत चीज़ जो है वो जो 7वें अजूबे में शामिल है, ये उसकी प्रतिकृति बनाई गई है। इसकी लंबाई जो है वो 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर बनाई गई है। वास्तविकता की अगर बात की जाए जो सच में जो मौजूद है उसकी लंबाई 188 मीटर की है और चौड़ाई 150 मीटर के करीब की है। ये रोम शहर इटली में बनाया गया है, कोलिजियम के नाम से इसे जाना जाता है। ये इसकी जानकारी है। तो अजमेर में अगर आप आते हैं तो एक बार यहाँ भी ज़रूर आइए, क्योंकि ये 7 अजूबे देखने के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन उसकी जो प्रतिकृति बनाई गई है यहाँ पर उसके ज़रिए आप उसका लुत्फ़ जो है वो ले सकते हैं। जिस तरह से बनाई गई है, किस तरह की ऊंचाई है, किस तरह का माहौल है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। 7 अजूबे जो है वो एक जगह पर आपको नज़र आएंगे। और सबसे खूबसूरत हमारे भारत देश की जो ताजमहल है वो है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसी के पास तस्वीरें खिंचा रहे हैं अपनी, आप भी देख सकते हैं। बाकी अजूबों के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है, और शायद यही वजह है कि लोग इस तरफ बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि जो जानकारी दी गई है उससे अगर बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं या फिर जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है उससे जानकारी मिलती है कि हमारे दुनिया में ऐसी कौन कौन सी अजूबी चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं मालूम है। यहाँ पर आने वाले लोगों से एक गुजारिश भी है, एक अपील भी है कि यहाँ पर जब भी आप आए तो यहाँ साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि कुछ जो जानकारी के लिए जो बनाई गई है, जो डिटेल्स जहाँ पर लिखी गई है उसके ऊपर कुछ लोगों ने कलम के ज़रिए कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो ये सब चीज़ें ना करें, ये जानकारी के लिए बनाई जाती है। इसकी खूबसूरती जो है इसे देखने में है, ना कि इसे बिगाड़ने में है। तो इसकी खूबसूरती का जो दायरा है उससे बरकरार रखना चाहिए आप सभी लोगों को। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं या आप यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें कमेंट के ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको। और अगर आप आना चाह रहे हैं
तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं और इस सातों अजूबे का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।